बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको मैं बताऊंगी कि क्वार्टाइल्स क्या हैं, डिसाइल्स क्या हैं, परसेंटाइल्स क्या हैं। ये तीन टॉपिक आज हमने बेसिकली डिस्कस करने और साथ में डिस्कस करना है कि हमारे पास मॉड क्या है। अच्छा स्टूडेंट, क्वार्टाइल्स क्या होता है, डिसाइल्स क्या होता है, परसेंटाइल्स क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ ना कि मीडियन क्या होता है। मीडियन हमारे पास होता है कि डेटा विच डिवाइड, हमारे पास मीडियन क्या है कि विच डिवाइड द डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स, कि जब आपके डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, दैट इज कॉल्ड द मीडियन। वो हमारे पास मीडियन होता है। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं कि व्हेन डेटा डिवाइड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। या आप देखो, ये आपके पास फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। कैसे फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? ये वन, ये टू, ये थ्री एंड ये फोर। तो जब आपके डेटा को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स मीन हमारे पास क्या आ जाते हैं? फोर। अब देखो आपके पास कितने क्वार्टाइल्स बनते हैं? Q1 बनते हैं, Q2 बनते हैं, Q3 बनते हैं। यहाँ आपके पास सेम फार्मूला मीडियन वाला है। जैसे आप मीडियन का फार्मूला लगाते हैं ना, L+HF एन डिवाइडेड बाई टू माइनस सी, यह आपके पास फार्मूला होता था फॉर द मीडियन के लिए, जब आप कहते थे कि आपका जो डेटा है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर आप डिस्कस कर रहे हो क्वार्टाइल्स को, इट्स मीन आपका जो डेटा है वो फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो फिर आप क्या करते हो, यहाँ टू की जगह आप क्या लगा देते हो? फोर, क्योंकि अब आपका जो डेटा है वो फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है। बाकी आपके पास सेम प्रोसेस है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो क्वार्टाइल वन के लिए होता है। अगर क्वार्टाइल्स टू के लिए तो आपने 2n लगाने, और टू जो हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं तो वो फिर मीडियन के इक्वल आ जाते हैं। तो जो हमारे पास क्वार्टाइल्स टू होते हैं वो आपके पास मीडियन के इक्वल होते हैं। इसी तरह अगर आपके पास थर्ड क्वार्टाइल है तो उसके लिए आपने क्या करना है? सेम फार्मूला होगा, सिर्फ आपने n के साथ क्या लगा देना, क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल है 3n डिवाइडेड बाई फोर माइनस सी। ये हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल्स आ जाएगा, Q3 आ जाएगा। और ये हमारे पास आ गया जी फ्रीक्वेंसी वाले डेटा में। मीडियन क्या होता है कि डेटा को डिवाइड कर देते हैं इनटू टू इक्वल पार्ट्स में। क्वार्टाइल्स क्या होता है कि आपके डेटा को डिवाइड कर देते हैं इनटू फोर इक्वल पार्ट्स में। और डिसाइल्स क्या होता है कि जब आपके डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द डिसाइल। अब डिसाइल्स हमारे के पास कितने बनते हैं? D1, D2, D3 सो ऑन D9 तक आपके पास डिसाइल्स बनते हैं, जो कि आपके डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह परसेंटाइल्स क्या होते हैं कि जब आपके डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और आपके पास कौन कौन से परसेंटाइल्स होते हैं? P1, P2, P3 सो ऑन P99 होते हैं, और ये आपके पास बन जाते हैं परसेंटाइल्स। अब आपके डिसाइल्स में D5 जो है वो आपके पास आ जाता है जी, हमारे पास आ जाता है मीडियन की इक्वल एंड परसेंटाइल। जी मैं आपको लिख कर बता देती हूँ कि D5 हमारे पास क्या होता है। देखिए डिसाइल्स को अगर हम डिस्कस करें, 5 डिसाइल्स डिस्कस करें तो 5n और 10 इक्वल पार्ट्स में करता है डिसाइल, तो हमारे पास ये आ गया। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये फिर मीडियन की इक्वल आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जो परसेंटाइल्स ऑफ 50 है उसको अगर आप ले रहे हो L+HF, और आपके पास क्या है 50n, क्योंकि परसेंटाइज है तो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो ये हमारे पास। और अगर आप ये डिवाइड करते हो तो ये भी मीडियन को, तो ये हमारे पास मीडियन क्वार्टाइल्स टू एंड मीडियन क्वार्टाइल्स टू एंड डिसाइल 5 एंड परसेंटाइल्स 50 जो है वो मीडियन की इक्वल होते हैं। तो ये आपको चीज़ जो है बता रहे हैं। अब वो आपको कैलकुलेशन ऑफ बता रहे हैं कि आपने क्वार्टाइल्स कैसे करनी है। ठीक है, सिंपली देखो, आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, आपने क्लास सेलेक्ट करनी है n डिवाइडेड बाय 4 के ज़रिए, और आपने फिर जो भी आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं आपने उनको सेलेक्ट करना और लेना है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो मेरे पास एग्जांपल है ना, ये आप देख सकते हो कि मैंने आपको करवाई हुई हैं अपने चैनल पे मेजर ऑफ लोकेशन में। ये मैं जो लेक्चर आपको दे रही हूँ ये भी मैं उस लेक्चर्स में ऐड कर दूँगी, उसी चैप्टर में ऐड कर दूँगी। तो अगर आपने क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डिसाइल समझने हैं तो मैंने बोर्ड पे आपको खुद सॉल्व करके दिए हुए हैं। आप वहाँ से समझोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरी स्टेप्स आपको खुद आपकी आंखों के सामने करके दिए, तो वो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि यहाँ जो लिखा हुआ है उससे बेहतर है कि आप पहले उसको देखें, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपके पास जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं, क्वार्टाइल्स 1 की आ रही हैं, डिसाइल की आ रही हैं, क्वार्टाइल्स 2 की आ रही हैं, 3 की आ रही हैं, या परसेंटाइल्स 95 है, कुछ भी अगर आपको दिया गया है कि फाइंड करने के लिए, आप उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करो, आंसर ले लो। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है कि मॉड क्या होता है। स्टूडेंट, मॉड हमारे पास होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है जो आपके पास डेटा में बार बार अकर हो रही होती है। अगर ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा की बात करते हैं
तो हमारे पास ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा के लिए मॉड बहुत ईजी है। अनग्रुप्ड डेटा के लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी है। वो क्यों ईजी है स्टूडेंट? के मॉड हम लेते हैं कि जो आपके पास वैल्यूज़ बार बार अकर हो रही होती है। अब देखिए आपके पास कोई भी वैल्यू अगर बार बार अकर हो रही है तो आप इजीली बता सकते हो कि मॉड हमारे पास क्या है। जिस तरह आपके पास ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए गिवन दिया गया है सेट। अब इसमें आपके पास जो बार बार रिपीट हो रही है ना, सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, वो 6 है। ये देखिए ये 4 टाइम हमारे पास रिपीट हो रही है, तो हमारे पास जो मॉड है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है वो मॉड है 6। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके डेटा में सिर्फ एक ही मॉड हो सकता है वो 2 3 4। अब आपके डेटा के हिसाब से हो सकते हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ अगर इक्वल नंबर पे आ रही हैं आप उनको ले सकते हो। फिर हमारे पास क्या होता है कि आपके वो मॉडल जिसका ओनली वन मॉड होता है, जैसे कि सिमेट्रिकल हम मॉडल पढ़ते हैं ना, इसमें ओनली वन वैल्यू ये मॉड होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, यूनी मॉडल है। इसी तरह बाई मॉडल क्या होता है कि जब आपके पास टू मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज आ रही हो, दैट इज कॉल्ड द बाई मॉडल। और मल्टी मॉडल क्या होता है, जब आपके पास जो मॉड है वो टू या मोर से टू या टू से ज़्यादा आ रहे होते हैं। टू अगर आ रहे हैं तो बाई मॉडल है, अगर टू से ज़्यादा आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड द मल्टी मॉडल। तो ये हमारे पास मोड हो जाता है। और मॉड होता क्या है, हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यूज जो होती है दैट इज कॉल्ड द मॉड। अब ये हमारे पास डिस्क्रीट नंबर वेरिएबल्स में हमने बता दिए। कॉन्टीन्यूस या आप कॉन्टीन्यूस के लिए अगर आप कर रहे हो तो आपके पास फार्मूला आ जाता है। आप इस फार्मूले को भी डिस्कस कर सकते हो, इन्होंने तमाम चीज़ें लिख दी हैं। ये डिफरेंस क्या लिखा है, अगर मैं इस फार्मूले को लिखूँ ना कि मॉड हमारे पास, जो मैं मॉड का फार्मूला लिख रही हूँ, इन्होंने तो सिंपल करके लिख दिया ना कि D1 डिफरेंस बता दिया। हम करते हैं यहाँ लोअर क्लास बाउंड्रीज, जो आपके पास सिलेक्टेड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होगा, FM माइनस F1, FM माइनस F1। ये मैं आपको साथ डिस्क्राइब करती हूँ कि हमारे पास है क्या, मल्टीप्लाई बाय एज। स्टूडेंट यहाँ इन्होंने कहा है कि ये आपके पास L जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, यहाँ भी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास है। हमारे पास फिर क्या आ जाते हैं कि विथ ऑफ द क्लास इंटरवल आ गए हैं, ठीक है। देन D1 क्या है जो इन्होंने डिस्क्राइब किया, ये जो मैंने लिखा है FM माइनस F1। अब ये आपके पास आ जाते हैं कि मॉडल क्लास और इसे प्रीवियस क्लास। एफ हमारे पास होती है मॉडल क्लास, कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एम शो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपने सिलेक्ट की है उसमें से आप प्रीवियस वैल्यूज़ को क्या करते हो, माइनस करते हो। तो हम कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। आप प्रीसीडिंग क्लास को मॉडल क्लास में से माइनस करते हो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। इसी तरह D2 क्या आ जाता है आपके पास, D1 ये उन्होंने शो किया है, D2 इसको शो करें। यहाँ मॉडल क्लास और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज जो होती है, सक्सीडिंग क्लास जो होती है, उसको माइनस करते हैं और हमारे पास आ जाता है D2 डिफरेंस जो इनका है, ठीक है। डिफरेंस माइनस करें एंड मल्टीप्लाई बाय एच जो आपका क्लास इंटरवल है। तो ये आपके पास मॉड का फार्मूला आ जाता है। स्टूडेंट एग्जाम्पल भी मॉड की आपको गिवन है, आपको प्रीवियस डेटा गिवन था, उसमें आपने 2 मॉड्स फाइंड किए। आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि आपके पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। और मॉड भी अगर आपने फाइंड करने हैं तो स्टूडेंट आप मेरे चैनल पे जाएं, उस पर जो 3rd चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है बोर्ड पे, आप वहाँ जाके देखें ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अच्छा, देन हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मॉड क्या है। एडवांटेज क्या है कि इट इज़ नॉट डिस्टोर्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ये डिस्टर्ब नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यूज़ को, बहुत ज़्यादा लार्ज एंड स्मॉल वैल्यूज़ हैं। आपने तो देखना होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट के बार बार रिपीटेड वैल्यूज़ कौन सी है, दैट इज़ कॉल्ड द मॉड। तो एक तो ईजिली कैलकुलेट आप इसे कर सकते हो। डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है कि इट कैन नॉट बी यूज टू कैलकुलेट एनी फर्दर स्टैटिस्टिक। आप इसे किसी फर्दर स्टैटिस्टिकली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो इस पर कोई स्टैटिस्टिकल फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू बता रहे हो। तो ये हमारे पास एक डिसएडवांटेज आ जाता है। फिर हम कहते हैं इट मे हैव मोर देन वन वैल्यू although this feature helps to show the shape of the distribution। अच्छा, हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास, ये ज़रूरी नहीं है कि डेटा में एक ही मॉड हो सकता है, 2 आ रहे हो 3 आ रहे हैं, तो वो मल्टी मॉडल बाई मॉडल शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। चॉइस ऑफ द मैयर। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि आपने कौन सी मैयर चूज़ करनी है, ठीक है। आपने जो एवरेज यूज़ करनी है मैयर ऑफ लोकेशन में, कौन सी आपने चूज़ करनी है। चॉइस ऑफ द मैयर हमारे पास आ जाते हैं। अर्थमेटिक मीन है इट इन्वॉल्व द मोस्ट, अर्थमेटिक इज़ द मोस्ट अवेसलेस चॉइस, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। ये तमाम अब कैलकुलेशन का बता रही हैं कि एवरेज आप कहाँ यूज़ करते हो। जब आपने रिप्रेजेंट करना होता है होल डेटा को, तो आप एवरेज कर रहे होते हो यूज़, ठीक है। एक तो ये ईजिली अंडरस्टैंड होता है और कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी होती है और मैथमेटिकली ट्रीटमेंट अमेंडेबल टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है।
इसी तरह आपके पास फिर क्या होता है कि अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, तो फिर आपके पास अर्थमेटिक मीन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि फिर आप या तो मॉड यूज़ कर सकते हो या मीडियन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मीडियन में हम मिडल वैल्यू देखते हैं और मॉड में हम देखते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। और मॉड और मीडियन जो है ये अफेक्ट नहीं करते हैं एक्सट्रीम वैल्यू से। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ रही हैं तो फिर आप वहाँ एवरेज यूज़ कर सकते हो, मीडियन या मॉड यूज़ कर सकते हो। फिर हम कहते हैं द मॉड विल बी मोर यूजफुल मेजर द मीन ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रेसेस। फॉर द एग्जाम्पल इट वुड बी यूजफुल द ग्रेटेस्ट डिमांड फॉर द साइज ऑफ 14 रेदर देन द मीन साइज ऑफ। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ रहा है, क्योंकि मॉड जो है ना वो हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव टर्म है। एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि आप किसी चीज़ के करेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हो। जिस तरह कि अगर हम ड्रेसेस का करें या ड्रेसेस कलर्स का देखें, तो कलर्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट है, उसको हम चूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास इस डेटा के लिए, इस टाइप के डेटा के लिए मॉड जो है वो बेस्ट यूज़ है। फिर हम कहते हैं कि यू शुड नॉट चूज द ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन एज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एंड लिटिल प्रैक्टिस इंटरेस्ट। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, हार्मोनिक मीन आप वहाँ यूज़ करते हो जहाँ आपके पास स्पीड डिस्टेंस देखना होता है, एंड ज्योमेट्रिक मीन आप यूज़ करते हो रेशियोज़ के लिए, ठीक है। लेकिन अब आपके पास क्या आ जाता है कि अगर क्वांटिटेटिव डेटा है तो आप ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक में यूज़ कर सकते हो। अगर क्वालिटेटिव है फिर मीन एंड मीडियन यूज़ करना है, तो वही चीज़ ये आपको अगेन एक्सप्लेन करें। फिर हम कहते हैं यू यूज़ द वेटेड मीन व्हेन एवर यू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, वेटेड मीन आप कहाँ यूज़ करते हो, जहाँ आपको वेट्स या इंपॉर्टेंस गिवन होती है। देन अर्थमेटिक मीन या फ्रीक्वेंसी जहाँ यूज़ करे तो वहाँ वेट यूज़ कर लेते हो। तो वेटेड मीन आप कहाँ पे यूज़ करते हो, जब आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है। इसी तरह अपार्ट फ्रॉम द मीडियन यू विल यूज अदर क्वार्टाइल्स ओनली व्हेन द क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क फॉर देम। अगर अच्छा मीडियन अगर है तो हम क्या कहते हैं कि अगर आपसे पूछा जा रहा है मीडियन मिडल वैल्यूज़ के बारे में तो यू कैन यूज़ द मीडियन। अगर आपसे क्वार्टाइल्स के बारे में पूछा जा रहा है, आपकी वैल्यूज़ जो डिवाइड हो रही है 4 इक्वल पार्ट्स में, तो आप क्वार्टाइल्स को डिस्कस करोगे। इसी तरह डिसाइड एंड परसेंटाइल्स आप डिस्कस कर सकते हो। ये ऑल ऑफ द एवरेजेस हैं जो कि आपके डेटा को रिप्रेजेंट करती हैं। मेजर ऑफ लोकेशन में इंक्लूडेड है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में इंक्लूडेड है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।